हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक अर्थमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह अपने आप लगभग 5 से 6 चैप्टर्स को लेकर के चलेगा। जैसा कि इसमें आगे इसी से संबंधित आपके जो चैप्टर होंगे वो आपका आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये चारों चैप्टर भी इसी से परसेंटेज से संबंधित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को परसेंटेज का बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे सवाल करेंगे। और इस वीडियो में आज हम लोग परसेंटेज के सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ों को ही सीखेंगे कि कोई भी चीज़ परसेंटेज से परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाएगा, परसेंटेज से भिन्न बनाना या भिन्न से परसेंटेज बनाना। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के बारे में सीखते हैं कि जो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है किसी, 100 पर कितना। ऐसे ही परसेंट, शून्य का मतलब होता है 100 और किस पर, 100 पर कितने। ठीक है, तो यही सीधे सीधे हमें बताना है कि 100 पर अगर हम किसी चीज की तुलना 100 से करेंगे तो वह कितना परसेंट बनेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम 100 पर 20 की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए है और उसने अपने 20 रुपए खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब वह 20% अपने पैसे खर्च कर दिए हैं। अब 20 पर 100 का मतलब ही 20% कहलाएगा। और इस परसेंट को रिप्रेजेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं और इसका जो मान होगा वो 1/100 होगा। यानी कहीं पर भी अगर परसेंटेज का साइन लगा है, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह हमें 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 20% का मतलब 100 पर 20, या किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं, उसने 20 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो उसने अपने 20% पैसे खर्च कर दिए हैं। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो 1/5 आएगा। बस अब इसके आधार बदल गए हैं और ये भिन्न में आ गया। परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, यही हम लोगों को सीखना, यही इंपॉर्टेंट भी है। तो अब अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर 5 पर अगर कोई व्यक्ति 1 रुपए खर्च कर देगा तो वह 20% के बराबर ही होगा। अगर हम बात करते हैं तो 20% 1/5 होगा या 1/5 20% होगा। तो परसेंटेज से भिन्न में बनाने के लिए और भिन्न से परसेंटेज बनाने के लिए यही हम लोगों को सीखना है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ आपको दिया है 40%। अब 40% दिया है, अगर हमें इसे भिन्न में बनाना है तो परसेंटेज हटाएंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 40/100। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो ये 2/5 आएगा। 2/5 का अगर मतलब समझें तो सीधे सीधे आधार आपका 5 है और जो कुछ भी आधार होगा, यानी जो कुछ भी आपका हर होगा वही आधार होगा। और आधार यहाँ 5 है और 5 पर 2, अब 5 पर 2 आप कुछ भी मान सकते हैं। 5 पर 2 रुपए मान मान सकते हैं, 5 पर 2 लोग मान सकते हैं। कि अगर कहीं आपके जेब में 5 रुपए हैं और 2 रुपए आपने खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब आपने 40% अपने पैसे खर्च कर दिए हैं। अब ये अगर ये इस तरीके से बटे में लिखा है तो इसका मतलब यह अनुपात में भी लिखा है, भिन्न एज अ अनुपात ही होता है, या इसको हम लोग भाग भी मानते हैं। अब इसकी कुछ भी वैल्यू और आगे वो दे सकता है। तो आगे अगर यहीं पे हम लोग देखें एक और, जैसे आपका 33 सही 1/3% दिया है, इसे अगर भिन्न में बदला जाए तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये परसेंटेज में कितना होगा। तो 33 या 99, 99 एक 100, ये आपको मिल जाएगा 100/3%। अब ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100/3 गुणे 100। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, वो आएगा 1/3। अब 1/3 ये आपका परसेंटेज से भिन्न में बदल गया। यानी कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं।
ठीक है, ये चीज आप कहीं लिख भी लेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है। ठीक है, भाग किया जाता है। तो ये एक चीज हो गई कि कभी भी अगर हमें कोई भी परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो हमें सीधे सीधे 100 से भाग कर देना है। और अब अगर यहीं पे एक चीज हम लोग और जाने कि भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो, जैसे कोई भिन्न है अगर हमें उसे परसेंटेज में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। यही दो तीन चीजें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम लोगों को सीखना है। जैसे आगे देखेंगे कि कोई भी अगर आपको यहाँ पे लिखा है, जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, पर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कोई भी भिन्न है, मान लीजिए आपका यहाँ पे 1/5 ही है। अगर 1/5 को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो आप इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, ये आपका 20% बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आप और भी देखें, यहाँ 1/6 है, 1/6 को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 1/6 में आप गुणा कर दीजिए 100 का, और ये आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसे 16 छक्का 96, बचा कितना आपके पास 4, और यहाँ आपका 3। अगर अब आप इसको काटना चाहते हैं तो ये आपका कट भी जाएगा, 16 सही 2/3% आपका आ जाएगा आपका परसेंटेज। और जैसे इसमें आप अगर चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 1/8% दिया, 1/8 आपको दिया गया है भिन्न। अगर आप इसका परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 1/8 गुणे 100। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 12×8 96, बचा कितना आपके पास 4, और यहाँ आपका 8, तो ये आपका आ जाएगा 12 सही 1/2%। यानी ये सारी चीज़ें भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर सकते हैं और आसानी से ये हमारा बदल जाएगा। अब कुछ बेसिक भिन्न है, स्टैंडर्ड भिन्न से परसेंटेज में चेंज करना होता है, बस वही हम लोगों को देखना है। जैसे ये आपका 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, तो लगभग ऐसे ही हम लोगों को 1/20 तक के भिन्नों के परसेंटेज पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा फिर भी आसानी से आ जाएगा, पर अगर वो याद रहेगा तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग वही सीखते हैं कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड भिन्न से परसेंटेज में बदले जाते हैं उनके मान क्या होते हैं। जैसे देखा जाए यहाँ पे, जैसे मान लिया 1 दिया गया है, ठीक है, 1 को अगर हम भिन्न में कंसिडर करें, जिसे माना जाए 1 तो 100 तो नहीं है, पर 1 को अगर हम भिन्न के तरीके ट्रेड करें तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1, और इसमें अगर 100 का गुणा करें तो ये बन जाएगा 100%। यानी 1 अपने आप में 100% के बराबर होगा। अगर हम इसको भिन्न के जैसा देखें तो भिन्न का मतलब 1/1, ठीक है, यानी 1 पर 1 अपने आप में 100% के बराबर होगा। अगर हम इसी 1 का आधा करें, 1 का आधा किया जाए तो 1 का आधा आपका 1/2 गुणे 100, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50%। ठीक है, ऐसे ही जब आप 1/3 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/3 गुणे 100, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 33 सही 1/3%, या करके आप लिख सकते हैं 33.33%। ये दोनों तरीके से लिखा जा पेपर में आ सकता है। और अगर इसके आगे हम लोग देखें तो 1/4
1/4 को देखेंगे तो आप 1/4 गुणे 100, अब ये 25 चौका 100। तो इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो आगे अगर जैसे हम लोग देखें 1/5 के लिए तो ये आपका 20% आएगा। 1/6 के लिए 16 सही 2/3% आएगा। ऐसे ही 1/7 के लिए देखा जाए तो 14 सते 98 और यहाँ पे 2/7% आएगा। और 1/8 के लिए देखा जाए तो ये आपका 12.5% आएगा। 1/9 के लिए देखा जाए तो ये आपका 11 सही 1/9% आएगा। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड भिन्न के परसेंटेज में मान है, बस हमें इन्हें एक बार लिख लेने हैं, समझ लेने कि इनके और आगे कैसे बनते हैं। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर यहीं पे आगे देखा जाए तो 1/10, 1/10 के लिए आप देखेंगे तो ये सीधे सीधे 10% होगा। 1/10 का मतलब यही है कि 10 पर 1 कितना होगा, 10% के बराबर होगा। अगर 1/11 देखा जाए, 1/11 आपका आएगा 9 सही 1/11%। 1/12 को देखा जाए तो ये आपका आएगा 12×8 = 96, बचा कितना 4 और यहाँ 4 तो यहाँ पे 2। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भिन्न आपके और भी सॉल्व हो सकते हैं। आगे के भिन्नों में और सॉल्व नहीं हो रहे थे तो हमने छोड़ दिए थे, पर यहाँ देखेंगे आप अगर आप काटेंगे तो ये आपका बनेगा 8 सही 1/3%। क्योंकि यहाँ अगर भिन्न में कुछ कट रहा है तो आपको वो काटना भी पड़ेगा। 1/13 की बात करते हैं तो 1/13 आपको आपका आएगा 13 सत्ते 91, तो बचा 9 और 7 सही 9/13%। ऐसे ही 1/14 की बात करें तो 14 सत्ते 98, बचा कितना 2, तो यहाँ 2/14। अब 2 से 14 7 बार में कट जाएगा तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। अगर 1/15 की बात किया जाए तो 15 छक्का 90, बचा कितना 10 और 10/15। अगर इसको फिर से आप काटना चाहें तो 6 सही 2/3%, ये आपको मिल जाएगा। अगर 1/16 की बात करें तो 1/16 आपका निकल के आएगा 16 छक्का 96 और बचा आपके पास कितना 4 और यहाँ आपके पास बचा 16। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 4 बार में, तो 6 सही 1/4% आपको मिल जाएगा। इसके लिए अगर आगे और हम लोग यहाँ पे देखें तो 1/17 की बात करें तो 17×5 = 85, बचा कितना आपके पास 15 और यहाँ पे नीचे 17, तो ये आपका 5 सही 15/17%। अगर 1/18 की बात करें तो 18×5 = 90, बचा 10 और नीचे आपका 18, तो यहाँ आप काटेंगे तो ये आपका 5 सही 5/9% आपका आ जाएगा। ऐसे ही 19 भी है। 1/19 के लिए अगर देखा जाए तो 1/19 के लिए आप देख सकते हैं 19 बचा 95, 5 बचा और नीचे 9, यानी 5 सही 5/19% आपका आ जाएगा। अब इसी के आगे आप देखेंगे कि 1/20%, तो ये 5% आएगा। 1/25 जो आएगा वो 4% आएगा। 1/30 जो आएगा तो 30 नहीं आई 90, बचा कितना 10, 3/10/30, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 3 सही 1/3%। अब अगर इसके आगे देखा जाए तो 1/40 का आप और देख लें, ये 2 सही 1/2% आएगा। यानी ये कुछ स्टैंडर्ड भिन्न के परसेंटेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं से संबंधित चीज़ें अगर रहेंगी तो कुछ हमें मदद मिल जाएगी, या इसी से संबंधित कुछ और भी चीज़ें आगे पूछी जाती हैं। जैसे 20 1/5 का है, 1/4 का है, 1/6 का है, तो इसका दुगना किया जा सकता है। तो इसी के आगे हम लोग और भी देख लेते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले जा सकते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ताकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 से लेकर के 1/20 तक के
और उसके आगे 1/25, 1/30, 1/40 का के भिन्नों का प्रतिशत कैसे बदले। इधर मैंने इन सभी को लिख दिया है। कुछ इसी से संबंधित आगे और देखते हैं कि इनसे रिलेटेड भिन्न से परसेंटेज कैसे बदले जा सकते हैं। हमें इन्हें, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बार बार इन्हें याद नहीं करना है, बस इन्हें समझना है ये काम कैसे करेगा बस। उसके बाद सवाल बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसके आगे कुछ और भी भिन्न से परसेंटेज कैसे बनेंगे उसकी बात करते हैं। जैसे देखें, अगर यहाँ पे 100% है, अगर 100% बराबर है 1 के, अगर मैं इसी के 100% को 200% करूं तो मैंने इसका 2 गुना किया है, तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। यानी अगर हम परसेंटेज का 2 गुना करने जा रहे हैं तो हमें भिन्न का भी 2 गुना करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज का हम 3 गुना करेंगे तो भिन्न का 3 गुना करना पड़ेगा। अगर 4 गुना अगर हम परसेंटेज का कर रहे हैं तो भिन्न का भी 4 गुना करना पड़ेगा। जैसे देखें, अगर यहीं पे हम 300% के लिए कहें तो फिर ये 3 आएगा, ऐसे ही 400% हमारा 4 आएगा। ऐसे ही आगे देखा जाए, अगर हम बात करते हैं 1/2 की, 1/2 परसेंटेज में आपका 50% के बराबर है। अगर 50% बराबर है 1/2 के, अगर मैं 50% का 2 गुना करूं तो 100%, और 100% बराबर किसके होगा, 1 का, क्योंकि इससे भी जैसे 2 से गुना करेंगे ये आपका कट जाएगा 2। अगर आप देखें, अगर इसका भी आप 2 गुना करना चाहेंगे तो 2/2 आएगा, जो कि कट के कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर आप इसे करना चाहते हैं 3 गुना करना चाहेंगे तो ये आपका 150% आएगा, और अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो 3/2 आएगा। अगर आप इसका 4 गुना करना चाहते हैं तो फिर 200 आएगा। ऐसे ही आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे अगर हम 1/3 के लिए बात करें तो 1/3 का परसेंटेज क्या है, 33 सही 1/3%, या करके आप लिख सकते हैं 33.33%। इसे आप 33.33% भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखें, जैसे अगर हम इसका 2 गुना करें या इसका 2 गुना करें तो पहले तो ये 1/3 का मान है, 33 सही 1/3% या 33.33% 1/3 का मान है। अगर हम इसका 2 गुना करना चाहें, अगर इसका हम 2 गुना करें तो आप इसमें भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 66 सही 2/3%। और अगर इसमें करेंगे तो ये आपका 66.66%, और यहाँ जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/3 आएगा। अब फिर अगर इसका आप 3 गुना करना चाहेंगे तो 3 का नाम 3 कट जाएगा और फिर वो 100% बन जाएगा। अगर ऐसी बात करें, अगर हम इसका 4 गुना करना चाहते हैं, जैसे इसका अगर आप 4 गुना करना चाहें तो इसमें 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करने के बाद 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13। अब 4 करना 4 तो 132 सही 4/3% का अगर हम भिन्न में बदला जाए तो सीधे सीधे इसमें भी हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये 4/3 आएगा। लेकिन क्या ये परसेंटेज में सही लिखा है, तो नहीं। अभी अगर इसको परसेंटेज में बदला जाए तो ये 3 से एक बार भाग और आपका चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 332 प्लस 1 सही 1/3%। तो इसमें आप एक और जोड़ देंगे तो ये आपका आएगा 133 सही 1/3%, जो कि मान होगा 4/3 का। तो ऐसे ही हम किसी भी परसेंटेज का 1 गुना 2 गुना करके इसको आसानी से सीख सकते हैं। बस ये इनके आधार हैं, बेसिक भिन्न का परसेंटेज है, इन्हीं से सारे के सारे बनेंगे। जैसे और सवाल आगे छोटे छोटे देखते हैं, जैसे भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें। जैसे मान लिया 12/13 आपको दिया गया है और सीधे सीधे आपसे बोल रहे हैं कि आप इसको परसेंटेज में बदलें। तो परसेंटेज में बदलने के इसके 2 तरीके हो सकते हैं, वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला तरीका तो क्या है कि अगर किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करें और ये परसेंटेज में बदल जाएगा।
ठीक है। तो अगर इसको आप परसेंटेज में आपको बनाना है तो बस 1300 को 12 से आप भाग कर दीजिए। 12 का नंबर 12 बचा एक, हो जाएगा पूरा 100। अब 100 एक जीरो लगाएंगे तब दोनों संख्याएं आप पीछे से ले सकते हैं। 12 अट्ठे 96 और बचा 4 और यहाँ पे आपका आएगा 12। तो ये इससे कट जाएगा, 1/3 आएगा, यानी 108 सही 1/3% आपका निकल के आएगा अगर आप बेसिक से करेंगे तो। अब बेसिक से थोड़ा आपको भाग करने में टाइम लग सकता है, अगर आप ये भाग तेजी से कर पाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या होगा? तो जो दूसरा तरीका होगा, अब देखिए जो ये आपका 13/12 लिखा है, क्या हम इसे अगर भिन्न में बनाना चाहें तो 12 का नंबर 12 और फिर 1/12। अब ये सही बटे भिन्न में इस तरीके से लिखा जाएगा और इसका मतलब क्या है? तो सीधे सीधे देखा जाए तो 1 + 1/12 ये लिखा जाएगा। अब आपको पता है जी एक जो परसेंट में होता है वो 100 के बराबर होता है और हम लोगों ने 1/12 का प्रतिशत जाना है, वो क्या है? 1/8 सही 1/3 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 8 सही 1/3% का मान है। अगर आप इसको आसानी से जोड़ेंगे तो आपको आसानी से 108 सही 1/3% मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी संख्या का बहुत बड़ा भाग नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वे में आप इसे लिख सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, जिसे मान लीजिए कोई भी भिन्न दिया गया है, आप उसे परसेंटेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जिससे आप यहाँ पे लिखा है 11/9 को प्रतिशत में बदलें। अब 11/9 को अगर प्रतिशत में बदला जाए, प्रतिशत में बदलें, अब 11/9 को प्रतिशत में बदला जाए तो फिर वही बात कि आप तो पहला काम कर सकते हैं कि 11 में 100 का गुणा करके आप 9 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा कि आप इसी को लिख सकते हैं 1 सही 2/9, 9 एक अन्नम 9 और 9 2 11। अब इसी को आप लिख सकते हैं 1 + 2/9। फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मान आपको पता है, इसका मान बनेगा 100%। और जहां से इसका मान, अब आपको 1/9 का मान पता है, 1/9 का मान है 11 सही 1/9 या 11.11% तो अगर इसमें हमें 2 से गुणा करना है तो सीधी सी बात है, ये आपका बन जाएगा 11 दूनी 22 सही 9/2/9%। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 122 सही 2/9% आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर कुछ चीजें अलग भी दी गई हैं तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और, कभी कभी चीजें जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है तो कभी कभी घट भी जाता है, तो घटेगा, घटाने में कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले थोड़ा सी बातें और कुछ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए किसी भी भिन्न को अगर 1 से घटाया जाए, मान लिया जाए कि यहाँ पे 2/5 है। अब 1 - 2/5, 1 - 2/5 अगर किया जाए तो इसको आसानी से घटाने के लिए हम इसका एलसीएम बराबर करेंगे। तो 5 का नम 5, 5 - 2/5 तो ये आपका आएगा 3/5। ठीक है, अच्छा अगर इसको और सिंपल वे में करें तो अगर किसी भी भिन्न को अगर 1 से घटाना है तो सिर्फ हर से अंश को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो भी आए उसे आप अंश में लिख दीजिए और जो आपका हल है वो वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 से हम 2/5 को घटा रहे हैं तो 5 में से 2 गए तो 3, अंश में आप 3 लिख दीजिए, हर में आप 5 है तो 5 ही रहेगा। एक और देखते हैं, जिससे मान लिया आप 1 से माइनस कर रहे हैं 21/25 को। ठीक है, तो अब आपको इधर गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 21, ये 25 से 21 घटाएंगे तो 4 आएगा और फिर सीधे सीधे आप 25 यहाँ पे लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये तरीका होता है। एक से घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब ज्यादा नंबर्स होंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक नहीं है, 5 है, अब 5 में से आप घटा रहे हैं 2 सही 11/15। अगर इसको घटाने के लिए बोला जाए तो पहली बात तो इसमें आप गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 और प्लस 11 41, ये आपका बनेगा 41/15। फिर आप इस 15 का गुणा करेंगे 75 में, तो 15 पचे 75, 75 माइनस 41/15। फिर जब कुछ गुणा करेंगे तो आएगा, देन आपको भाग करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो इसी को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक चीज यहाँ पे सीखते हैं कि जब भी कभी ऐसे सवाल आपको घटाने के लिए दे, तो जो यहाँ पे नंबर लिखा है 2, आप 5 में से 2 से एक ज्यादा, जो भी यहाँ नंबर हो उससे एक ज्यादा घटाइएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ से 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 2। और फिर यहाँ पे हमें हर से अंश को घटाना है, हर से अंश को घटाना है, और जितना आए घटाने पर वो अंश में लिख देना है, बाकी जो हर है उसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आपको सही बटे में मिल जाएगा, फिर आपको भागवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया है 6 में से आपको घटाना है 5, या 5 नहीं, आप 3 माइनस 3 सही 21/25। अब ये आपको हटाना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब 3 है तो आप 3 मत घटाए, यहाँ 4 घटाए 6 में से, तो 6 में से हमें 4 घटाना है, तो 6 में से 4 गए 2 आएगा, और 21 में से 25 में से 21 जाएगा तो 4 आएगा, और ये आपका 2 सही 4/25 आएगा। हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि आगे परसेंटेज में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जब आपको घटाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप इस भिन्न का परसेंटेज में बदलें, देखें क्या होगा। जैसे मान लिया जाए आपको दिया है कि 8/9 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। अगर 8/9 को हम लोग प्रतिशत में बदलें तो कैसे होगा, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको लिखने के लिए हम लोग 8/9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/9, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 9 × 9, 9 में से 1 गए 8, तो फिर हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि ये जो 1 है ये परसेंटेज में 100 आएगा, लेकिन जो 1/9 है उसका परसेंटेज आप देखेंगे तो है 11 सही 1/9%। अब फिर वही चीज है, अगर आप यहां से आप इसको घटाने जाएंगे तो थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 11 है तो आप 100 में से 12 घटाएं, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो आपका 88 आएगा, और फिर इस हर से अंश को माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 1 गए तो आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, तो 88 सही 8/9% आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सवाल और देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लिया जाए आप घटा रहे हैं कि 15/16, अब 15/16 का आप परसेंटेज में बदलें कि 15/16 का परसेंटेज क्या होगा। तो अगर इसके लिए हम लोग परसेंटेज में बदलें तो आगे अगर देखेंगे तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/16, यानी जो 15/16 है उसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा वो तो आएगा 100%, माइनस अब 1/16 का आप मान देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 6 सही 1/3%, तो 6 सही 1/3%। अब 100% में से 6 सही 1/3% आपको माइनस करना है, तो अगर यहाँ जो लिखा है 6 आप 100 में से 7 घटाएंगे, और 100 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 93। अब 93, अब फिर आप
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा और 2/3 आएगा। तो इस तरीके से हम इसके भिन्न से परसेंटेज आसानी से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर कल हम लोग सीखेंगे इसके आगे कुछ साधारण सवाल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कल मिलेंगे इसके अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।